बाइबल ग्रंथ में उत्पत्ति का दूसरा भाग उत्पत्ति के किताब में 50 अध्याय और 1533 वचन बाटे। उत्पत्ति के पहले का 11 अध्याय में 2288 वर्ष का इतिहास दिखाई देला। हम पहले का 11 वचन में 2000 वर्ष का इतिहास देखे के मिलला। उत्पत्ति का इतिहास 2288 वर्ष का होए पर केवल 11 अध्याय आवे तक 2000 वर्ष का इतिहास हमके देखे के मिलला। परमेश्वर अब्राहम के बुलावे के समय तक 20 पीढ़ी बीत चुका रहल। आदम से लेके नूह तक 10 पीढ़ी और नूह से लेके अब्राहम तक 10 पीढ़ी और पहले के 10 पीढ़ी बड़े ही ज़्यादा लंबा समय तक वो सब 900 वर्ष से ज़्यादा और 800 वर्ष से अधिक जीवित रहना। दूसरे 10 पीढ़ी के लोग जो रहना 2000 वर्ष के समय तक वो सब जीवित रहना। जब हम अब्राहम के समय में अगर हम देखल जाए तो मूसा तक वो इसी प्रकार से अपन जीवन व्यतीत करना। मूसा के समय परमेश्वर 120 उम्र डरना। यही बदे परमेश्वर के द्वारा अब्राहम के बुलावल जाए हम 11वां अध्याय में देखे के मिली। अब्राहम को कनान देश में गैल 75 वर्ष में जाए और 12वां अध्याय में हमके देखे के मिली। 13वां अध्याय में हम अब्राहम के जीवन में उनके फिरौन के मिस्र देश से लौट के वापस आवे के बाद लूट उनके छोड़ के जाए के विषय में हमके देखे के मिलेला। वैसे ही 14 अध्याय में सदोम और अमोरा के ऊपर विजय के ऊपर राजा से छुड़ाई के अब्राहम और उनके साथ गयल 318 लोगन के लूट के वापस घर ले आना। और 15वां अध्याय में परमेश्वर का वचन अब्राहम के सामने प्रकट होई के उनसे बात करके उनकर वारिस होए बदे जन उनके स्त्री के गर्भफल से होए वाला रहल उ सारा जगत के लोग आशीष का कारण ठहरी। ये सब बतैना। और उतना ही नहीं, परमेश्वर अब्राहम के यह भी बतैना कि तोहरे वंश के द्वारा पराया देश में 400 वर्ष परदेश होके रही हैं। मतलब के मिस्र देश में और उस देश का दास हो जाए वो देश में। और ये सब परमेश्वर एक दर्शन के रूप में उनके बतैना। वो हमके पहले विवरण में हम लोग देख चुकल बाई जा। और 16वां अध्याय में अगर विवरण अगर हम देखल जाए तो अब्राहम का जन उम्र बा 75 वर्ष का और 75 और उनकर पत्नी सारा एक सलाह देने परमेश्वर जौन संतान हमके देवाला बान ऊपर बहुत ही धीर होए के कारण यहोवा हमार कोख बंद रखे बान। यही बदे हम तोहसे विनती करत बाई के तू हमार दासी हाजिरा के पास में जा और उनके द्वारा एक संतान हमके द। ये प्रकार से वो अपने मन में विचार करके अब्राहम के दासी बदे जो के मिस्र देश से लेके आ रहल हाजिरा के उनके पत्नी के रूप में दे ले। जब हाजिरा के पास में उन गई ना तब वो गर्भवती भईनी और हाजिरा के अब्राहम के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न भयल। 16वां अध्याय में हमके अब्राहम के पत्नी सारा जब उनकर दासी हाजिरा गर्भवती भईनी तब सारा अब्राहम से कहनी कि हाजिरा अपने स्वामिनी के तुच्छ नज़र से देखे लगी। यही बदे यहोवा हमरे और तोहरे बीच में न्याय कर रहे हैं। ऐसा कह के वो अब्राहम से रूठ गई। तब अब्राहम सारा से कहना देख तोहार जौन दासी बा तोहरे बस में बा, जैसा तहके अच्छा लगे वैसे
तू उनके साथे कर। जब ई सारा हजीरा के दुख देवे लगे तब तब उनके सामने से उ भाग गई। और जब वो भाग गई तब यहोवा का दूत उसे मिलके उनसे कहना कि तू अपनी स्वामिनी के पास वापस लौट जा और उनके अधीन में रह। इस सब सुनने के बाद में हजीरा अपने स्वामी के घर वापस फिर से आ गए और पुत्र जन्म होए के बाद ओकर नाम इस्माइल रखल गया। तब अब्राहम 86 वर्ष का रहना। और 17वां अध्याय में परमेश्वर अब्राहम के फिर से प्रकट होके कहना कि तू सबका मूल पिता ठहरब। और इतना ही नहीं बल्कि तहार नाम अब्राहम न रह के तहार नाम अब्राहम रही। और तहार पत्नी सारे का नाम सारे न रह के लेकिन सारा हुई। अब्राहम के नाम में एक अक्षर जोड़ देवल गया और सारा के नाम में एक अक्षर घटाए देवल गया। और ओकरे बाद में परमेश्वर अब्राहम के साथ में एक वाचा बदना के हर एक पुरुष का खतना होए के चाहिए। तू अपन अपन कलबी का खतना कर, ओकरे बाद में हमरे तोहरे बीच में एक नया चिन्ह हुई। और वही समय अब्राहम और ओकरे घर पर रहे वाला जितना भी लोग रहना सब लोग 10 लोग उनकर पुत्र इस्माइल समेत एक ही दिन में सब लोग खतना करना और सब लोग परमेश्वर के अधीन में होई के। और 17वां अध्याय में खतने का पालन करे के बाद और 18वां अध्याय में अब्राहम नम्र के पास में बाज वृक्ष के बीच में वो खड़ी धूप के समय बैठा रहना। तब परमेश्वर उनके 3 मनुष्य के रूप में दर्शन देना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय बात है। काहे बदे के परमेश्वर उनके साक्षात रूप से मनुष्य के रूप में दर्शन देले बयान। अब्राहम उनके सम्मान देना और वो सम्मान के स्वीकार करत हुए उ सब दूत अब्राहम से कहना कि बातचीत करत समय कहना उनके पत्नी के बुलाइना और कहना कि ए साल में उनके एक पुत्र उत्पन्न होई। ये बात के सुन के सारा मुस्कुराए लगनी और ओकरे का हमके ये वचन में देखे की मिलेला। सारा के मुस्कुरावत समय देखत ओकरे बाद में परमेश्वर क्रोध करना और अब्राहम के साथ सदोम और अमोरा एक भयंकर विषय के बारे में परमेश्वर एक पृष्टि करेबा। अब्राहम के पास 3 लोगों में से जौन रहना उनमें से 2 लोग सदोमा और अमोरा के पास गए ना और एक जौन लोग रहना अब्राहम के साथ बातचीत करत और वो स्वर्ग चल गए ना। जब यहोवा अब्राहम से बात करत रहना तब अब्राहम 6 बार सदोमा और गमोरा में रहे वाले के बारे में लूत और परिवार के नज़र रखत हुए लूत के परिवार के किसी भी तरह से उनके बचावे बदे अब्राहम 6 बार परमेश्वर से विनती करत रहना। अकन हे यहोवा अगर 50 लोग होत फिर भी का उस देश का रक्षा न करता और अगर 10 लोग भी अगर होत का तू ओकर रक्षा न करता का 50 40 30 20 10 अगर इस सब कहत समय उस देश के बचाव बदे परमेश्वर से ये विनती करत रहना। लेकिन 10 धर्मी व्यक्ति ठहरे तो देश के हम बचाए ऐसा कह के परमेश्वर वहाँ से चल गई ना। वास्तव में लूत के परिवार में केवल 10 लोग और उस 10 लोगन के बारे में जब हम लूत के बारे में अगर हम ध्यान करें जाए तब हम बताइए। अब्राहम का दर्शन देके परमेश्वर स्वर्ग चल गई ना। ओकरे बाद अब्राहम के पास से गयल लोग दू सदोमा और गमोरा में चल गई ना और उनके लूत अपने घर लेके गई ना। तब वहाँ पर
तब ओकरे बाद वहाँ पर होए वाला व्यभिचार के परिस्थिति के कारण बड़े से लेके छोटे बच्चे तक चारों ओर के सब लोग आके वो घरे के घेरे लेना और लूट के पुकार के कहे लगना, वो पुरुष कहाँ बान जौन तोहरे पास आल बान, उनके लेके आओ कि हम उनके साथ बुरा व्यवहार करें। लेकिन लूत बाहर आके कहना कि हमारे पास 2 बेटी बहन, अगर तहार इच्छा बा तो हम देत भाई अपन बेटी, और तोहके जैसन अच्छा लगे तू उनके साथ व्यवहार कर, लेकिन ये पुरुष लोग कुछ मत कर, काहे बदे कि वे हमारे मेहमान हैं। ये बात पर सदोम अमोरा के पर भड़क गई ना, और वो सुबह तक ओके ढूंढत रहना, लेकिन द्वार कहाँ बाटे कुछ पता नहीं चला। और वो स्वर्गदूत सवेरे होत समय लूत से कह के कहना के हमें नगर के नष्ट करे जात भाई, और अगर तू यहाँ बाया तो हमें नगर के नष्ट नहीं कर सकला। यही बदे तू अपन बेटा और बेटियां के और नगर में जो कुछ भी तहार बा उन सब के लेके तू लेके निकल जा। तब उनकर पत्नी पीछे की ओर मुड़नी और नमक का खम्मा बन गई। लूत और उनकर दोनों बेटी जबरदस्ती वहाँ से लेके लायल गए। ओकरे बाद में स्वर नामक नगर में वो सब चले गए ना, ये कह के वो सब वहाँ से चल गए ना। परमेश्वर सदोमा और गमोरा पर आकाश से आग बरसैना और वो नगर के और सारे नगरवासी के भस्म कर देना। और ये सब होए के बाद में लूत का दोनों बेटियां अपने पिता के साथ रह लगनी और अपने पिता के दाखरस पिलाए के वो गर्भवती भैनी। और बड़ी बेटी एक पुत्र के जनी और ओकर नाम मोयाब रखल गया, और छोटी बेटी भी एक पुत्र जनील और ओकर नाम बेनामिन रखल गया। और अननोन वंश का एक मूल पिता भया। और 20वां अध्याय में अगर देखा जाए तो तब अब्राहम दूसरे देश में आए के आदेश और सूर के बीच में ठहरना और गरार में कुछ दिन रहना। ओकरे बाद गरार में अबीमेलेक परिपालन करत रहना। और ओकरे बाद में उनकर सेवक सेना के बड़ाई करना। तब उस सारा के अपने घर लेके आईना। तब परमेश्वर उनके दर्शन देके कहना के जौने स्त्री के तू रखे बाया ओकरे कारण तू मरी जाबा, कि काहे बदे के ऊ कोई और का पत्नी बा। तब परमेश्वर से उन कहना के हम निर्दोष बाई, काहे बदे कि अब्राहम स्वयं कहना के ऊ हमार बहिन है, इस कारण में हम ओके लेके ली, तब हम निर्दोष बाई। ऐसा कही के ऊ परमेश्वर के साथ विनती कईना। तब परमेश्वर उनसे कहना के हम जानत बाई कि तू अपने मन के गवाही के कारण ये काम करे बाया, यही बदे हम वो दिन तक तोहके रोकली कि तू हमरे विरुद्ध पाप मत कर, यही बदे तोहके हाथ लगा नहीं देली उसे। तब ओकरे बाद तू उनके पत्नी के लौटा दे, क्योंकि ओकर पति एक नबी बा, ऊ तोहरे बदे प्रार्थना करी। तब ऊ अब्राहम के उनकर पत्नी सारा को सौंप देना, और इतना ही नहीं बल्कि बहुत सारा उपहार के दे के वहाँ से भेज देना। और ओकरे बाद में जब 21वां अध्याय में अगर देखल जाए तो तब परमेश्वर सारा के अपन वचन के अनुसार गर्भफल देना। जब अब्राहम 100 वर्ष का रहना और सारा की उम्र 90 वर्ष का रहला, तब परमेश्वर इसहाक के एक बेटा के रूप में देना। परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलला। ये दृश्य बहुत ही बड़ा एक उदाहरण के रूप में बटे। जब सारा पुत्र का जन्म देनी तब सारा बहुत ही खुश हो गई और मुस्कुरावे लगनी। और ओकरे बाद में बहुत सारा लोग अब्राहम से कई
सकत रहना कि का सारा लड़का के दूध पिला सकल, लेकिन उसके बुढ़ापे में देखा कि एक पुत्र उत्पन्न भइल। जब इसहाक थोड़ा बड़ा भइल न तो उनकर दूध छोड़ावल गया। तब मिस्र हाजिरा का पुत्र इस्माइल हंसी करे लगल। तब सारा क्रोधित होई के हाजिरा के पुत्र के समेत घर से बाहर निकाले बदे अब्राहम से कहेस। तब अब्राहम बहुत दुखी होई के उनके विषय में और उनके पुत्र के विषय में सोचे लगना। तब परमेश्वर अब्राहम से कहना कि वो लड़की और वो दासी के कारण तू दुखी मत हो, जौन बात सारा तोहसे कहे बाए ओके मान ला। काहे बदे के एसाक के द्वारा जो कोई उत्पन्न हुई वह तहार वंश कहलाई, और यही बदे उ सबके यहाँ से तू भेज दा। और सुबह होते रोटी और पानी से भरल चमड़ी के थैली में उनके कंधे पर रख के और उनके लड़के के भी उनके साथ में लेके वहाँ से चल देना। ओकरे बाद में जब बेतसबा के जंगल में वो भटके लगनी, तब उनके बेटे का रोब नहीं देख पावत रहनी। वही समय थोड़ा दूरी में बैठ के रोए लगनी। तब परमेश्वर का दूत स्वर्ग से हाजिरा के पुकारे और कहना के हे हाजिरा, तुझे क्या हो गया बा कि मत डर। जहाँ तहाँ लइका बा वहाँ से ओकर आवाज़ परमेश्वर के सुनाई देत बा, और उठ के अपने लड़का के उठा और हम उनके द्वारा एक बड़ी जात के बनाई। और ओकरे बाद में अपने आँखें के खोल के जब वो देखनी तो वहाँ पे उनके एक बड़ा कुआं दिखाई पड़ल। और ओकरे बाद में वहाँ पे थैली को जल से भर के लड़के के पिलैनी। ओकरे बाद में परमेश्वर उस लड़के के साथ रहना। जब वो बड़ा भइना तब जंगल में रहत रहत धनुषधारी बन गए ना, और हारान नामक जंगल में रहत रहना। ओकरे बाद ओकर माता उनके बदे मिस्र देश से एक स्त्री से लाई के अपने बेटा से विवाह करवैनी। और इस्माइल के विवाह के बारे में ये अध्याय में बतावल गल बा। और ओकरे बाद में 21वां और 22वां अध्याय में जब अबीमेलेक अपना सेनापति बात करके अब्राहम के साथ प्रमाण ले लें, तब बेसरबा के लेके उ सब वाचा बथना। फिर अब्राहम बेसरबा में उजाऊ का एक वृक्ष लगाए के और फिलिस्ती के देश में परदेसी हो के रह लगना वहाँ पर। तब वहाँ पर जाऊ के वृक्ष के नीचे बैठ के वो प्रार्थना करना। और इस सब होए के बाद में परमेश्वर अब्राहम के परीक्षा करना। और 22वां अध्याय में परीक्षा इसहाक जौन अब्राहम का एक लौता पुत्र रहना, वो पर्वत पर ले जाए बदे कहना कि जहाँ परमेश्वर बतैया, और उनके होम बलि के रूप में चढ़ावा बदे आज्ञा देना। परमेश्वर के लेके उनका विश्वास और उनका भाई भक्ति का परीक्षा लेवे बदे यह बहुत अच्छा एक निर्णय रहल। बाइबल में ई जौन अध्याय बात बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय साबित होला। अब्राहम अपने पुत्र इसहाक के लेके मोरिया देश के गईना और उस पर्वत के देखना, जौने पर्वत के बारे में परमेश्वर उनके बताए रहना। तब वहाँ पर सेनाई पर्वत के तरह दिखाई दिले। तब ओकरे बाद में अब्राहम वही ठीना बेदी बनाए के लकड़ी के इकट्ठा करके रखना, और इकट्ठा करके रखने के बाद में अपने पुत्र के इसहाक के बांध के वो बेदी पर लकड़ी के ऊपर रख देना। फिर ओकरे बाद अब्राहम हाथ बढ़ा के हाथ में छुरी लेके मारे जात रहना। तब परमेश्वर का स्वर्गदूत स्वर्ग से पुकार के कहना, हे अब्राहम, हे अब्राहम, इस प्रकार से कह के बोले ना। और कहना कि वो लड़के के ऊपर हाथ मत बढ़ावा और उनके कुछ मत कर, काहे बदे कि तू जवान हमरे बदे एकलौते पुत्र के नहीं रख छोड़ला। ऐसे पता चलला कि तू परमेश्वर का भय मानल।
ए प्रकार से कह के वो बालक के जीवित रहस्य लेके वहाँ से जाओ बदे कहना, और उनके वंश का बढ़ोतरी भयल, और हराम उनकर वंश अनगिनित हो गई ना। ये प्रकार से हमके वचन में देखे के मिलला। 23वां अध्याय में सारा का मृत्यु के विषय में लिखल गल बाटे। सारा का वचन पूरा करे बदे नाक पेला वाली जौन गुफा रहल हित्ती के बेटा के पास से खरीदल गयल, और एप्रोन जौन नागपुन वाले गुफा जौन रह जौन उनके खेत के पास में रह 400 तौल सोना चांदी तौल लेके बेच देवल गया। तब अब्राहम अपने पत्नी सारा के लेके वहाँ दफना देना। और 24वां अध्याय में अब्राहम और बड़ा हो वहाँ दिखाई देना। ओकरे बाद में परमेश्वर उनको बहुत ज़्यादा आशीष देना, और ओकरे बाद और उनके बड़े दास एलियाजर के बुलाई के उनके पुत्र इसहाक के विषय में कहना कि तू हमरे पिता के घराने में जाए के हमारे पुत्र इसहाक बदे एक पत्नी के लिए अइबा। और एलियाजर आज्ञा के मान के प्रार्थना पूर्वक 10 ऊँट के साथ में लेके और बहुत सारे सेवक को लेके और उपहार के लेके निकल गई ना। और जब वो जात रहना तब यहोवा से वो प्रार्थना करे लगना कि जौने कन्या से हम कही के अपन हाथ बढ़ा हमरे ओरे हाँ झुकावा, काहे के हम जल पी लही, और जब हमके पिलावे जल और ओकरे बाद में हमरे उठ के भी वो जल पिलावे, तब हम समझ जावे कि ई वह लड़की है कि तू अपने दास याकूब इसहाक बदे दिलावल गल बा। ऐसा तब ई प्रार्थना करत रहना। जब ई बात कहत रहना तब रिबका कंधा पर घड़ा लेते आईनी और एलियाजर के और उनके 10 ऊँटन के पानी पिलाई के परीक्षा में खड़ी उतरने। और ओकरे बाद में वह केकर पुत्री बा यह जाने बदे जब एलियाजर उनसे पूछना तब वो कहे लगनी कि हम तो नाहोर जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। तब परमेश्वर उनकर कार्य सफल कैना। ई कह कर एलियाजर अपन सिर झुकाई के यहोवा के दंडवत करे लगना, और यहोवा हमके ठीक मार्ग पर चलैना, हमारे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पहुँचाई के उनके बेटी रिबका के हमारे स्वामी के पुत्र के बदे ले जाए बदे परमेश्वर सहायता करना। ये कारण से हम परमेश्वर का महिमा करे लगना। और ओकरे बाद नाहोर के गईना, और वहाँ के लोग बहुत प्यार से अपनैना, और एलियाजर और सोना और रुपया और गहने और वस्त्र निकाल के उन लोगों के देना, और उनके भाई और माता के अनमोल वस्त्र उन देना। और उसी रात वहीं पर भोजन करना। ओकरे बाद में सुबह रिबका के लेके अपने साथी के साथ अपने स्वामी के पास लौटेना। जब वो सब रास्ते में आवत रहना तब इसहाक मैदान में प्रार्थना करे बदे गई ना, और ऊँट के आटे देखी के वो सब रिबका के पास गई ना, और रिबका के अपना लेना। और ओकरे बाद रिबका उनकर पत्नी भईनी, और ओकरे बाद इसहाक का वैवाहिक जीवन यहाँ से प्रारंभ होला। 25वां अध्याय में अब्राहम इसहाक के बाद सारा का मृत्यु के 7 साल बाद अब्राहम कतूरा नामक स्त्री से ब्याह कला, और उनके द्वारा 6 पुत्र जन्म भये, जेकर नाम जुमराम, योक्सान, मदना, मेघान, यशोबा और सू रहना। और ये 6 पुत्र के जन्म के बाद अब्राहम अपन सारा संपत्ति सबके दे के और बाकी पुत्र के भी दे के उपहार के रूप में और उर देश में भेजना। और उसके बाद अब्राहम को उम्र जो रहा 175 एज का रहना। तब अब्राहम का पुत्र इसहाक और इस्माइल, और उसके बाद में जहाँ पे वो मर गए ना, और सारा जहाँ पर मर रहनी वहीं पर ले जाके इनको
दफनावल गया। और ओकरे बाद 25वां अध्याय में अब्राहम का पुत्र इसहाक जौन सारा के गर्भ से उत्पन्न भरना उनके वंशावली के बारे में 25वां अध्याय के 19वां वचन में लिखल गल बाटे। अब्राहम के पुत्र इसहाक अपने पत्नी रिबका और उनकर संतान बदे परमेश्वर से विनती करत रहना। 20 वर्ष के बाद परमेश्वर उनके सुन लेना और रिबका गर्भवती बनी और लड़के उनके गर्भ में आपस में एक दूसरे के मारे लगना। तब रिबका प्रार्थना कैनी कि अगर इस प्रकार से अगर दशा रही तो हम कैसे जीवित रहब। तब यहोवा उनसे कहना कि उनके गर्भ में 2 जाति बान और कहना कि उनके कोख से निकलत 2 राज्य के लोग अलग अलग हुई हैं। जब उनकर प्रसव का जब समय भयल तब उनके गर्भ से 2 जुड़वा लड़का उत्पन्न भइना। पहला जौन उस उत्पन्न एसाव और ओकरे साथ में एड़ी से अपने हाथ पकड़ के जौन छोटा भाई बाहर आल और ओकर नाम याकूब रखल गया। और वो लड़के बढ़े लगना और एसाव वनवासी होके चतुर शिकार खेलने वाला हो गया। लेकिन याकूब सीधा मनुष्य रहना और तंबू में रहत रहना। और 25वां अध्याय में हमके देखे के मिलला कि एसाव अपना पहला उठा होने का अधिकार याकूब के हाथ में सिर्फ 1 दिन के रोटी में बेचाए गया। और 26वां अध्याय में अगर देखल गल तब एसाव के जीवन का सबसे प्रमुख अध्याय मानल गल बा। इसहाक के जीवन के इतिहास बहुत ही कम दिखावल देला क्योंकि उत्पत्ति के 11वें अध्याय से लेकर 25वां अध्याय तक लेके अब्राहम के जीवन के बारे में लिखल गल बा। इसहाक का जीवन, उनकर जन्म, उनकर बचपन और विवाह और व्यक्तिगत रूप से बढ़वत गई ना, केवल इतना ही लिखल गल बाटे। और उस देश में अकाल जब पड़ना और ये अकाल पहले वाले अकाल से भी ज़्यादा रहा। जब अकाल पड़ल तो गरार के फलिस्ती के राजा अबीमेलेक के पास गए ना और वहाँ पे रह लगना। तब यहोवा उसी स्थान पर रह बदे कहना। वही साल में वहाँ पे परमेश्वर 100 गुना फलवंत करब ये कह के परमेश्वर उनके आशीष देना। तब परमेश्वर स्वयं इसहाक से बातचीत करना। तब इसहाक परमेश्वर से के कहे के अनुसार उन कहना और देश में वहाँ पे रहना। और वही साल में 100 गुना फल पैना और यहोवा उनके आशीष देना। और ओकरे बाद में जितना भी कुल के उनके पिता अब्राहम के दास लोग रहना, ढूंढे रहना, कुआं खोजे रहना, वो फलिस्ती लोग जो मिट्टी से भर दे रहना और वो कुआं के इसहाक फिर से खोदे लगना। लेकिन फलिस्ती लोग उनके विरोध में बोले लगना और कहे लगना कि हाँ जल हमारा बा। और यही बदे वो कुएं का नाम एसेक रखना। काहे बदे कि वो सब झगड़ा करना। जब दूसरा कुआं खोदे लगना तब वो सब फिर से झगड़ा करना। यही बदे ओकर नाम सिकना रखा। तब ओकरे बाद वहाँ से निकल के एक और कुआं खोदवैना और ओकरे बदे वो सब झगड़ा नहीं करना। तब ओकर नाम बेतेल रखल गया। जौने समय अब्राहम के दिन में अबीमेलेक मंत्री और उनका सेनापति कुकन अब्राहम के साथ में जौन वाचा बंधना वैसे ही इसहाक के साथ भी वाचा बनना। और जो लोग शत्रु मनना उनके भोजन खिलाए के कुशल क्षेम से उनके इसहाक उनके घर पे उनके विदा करना। परमेश्वर उनके फिर से अनुग्रह करना और इसहाक के सफलता के बहुत बड़ा एक महत्व रहा। इसहाक जब 40 वर्ष के भइना त हित्ती बैरी के पुत्री यहूदी और हित्ती एवेलोन के बेटी बस्म से विवाह करके और स्त्री के कारण और रेबिका के मन के बहुत खेद भया। इसहाक के जीवन का अंतिम समय बहुत ही मुश्किल से गुजरल हम देख सकीला। इसहाक दोनों स्त्री से विवाह करना और दोनों अविश्वासी रहने। यही बदे इसहाक और रिबका के बहुत दुख देत रहना। और 27वां अध्याय बाइबिल के ग्रंथ में एक बहुत बड़ा बदलाव लायल बा।